अब्बास सरकार आरएसएस की गुलामी बंद करो। अखिलेश यादव आरएसएस की गुलामी बंद करो। चुप्पी तोड़ो, दिल्ली के बहुत नजदीक दादरी ब्लॉक के बिसाहेड़ा गांव में चंद दिनों पहले जिस तरह से एक झूठी अफवाह फैलाकर एक मुसलमान खानदान पर ऐसा हमला किया गया कि अखलाक नाम के उन साहब को शहीद कर दिया गया। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। और यहाँ हम सब लोग जमा हुए हैं ये मुज़ाहरा करने के लिए कि ये मुल्क किसी एक मजहब के मानने वालों का मुल्क नहीं है। ये मुल्क जिसे बहुत कुर्बानियों के साथ आज़ाद कराया गया, ये मुल्क जिसे बहुत कुर्बानियों के साथ बनाया गया, इस मुल्क को हम तबाह और बर्बाद नहीं होने देंगे। गलत रास्ते पर हम नहीं जाने देंगे। फांसीवादी और फासिस्ट ताकतों के हाथों में ये मुल्क नहीं जाएगा इंशाअल्लाह ताला। उत्तर प्रदेश की हुकूमत मुसलसल अपने रवैये से साबित कर रही है कि गोया अंदर अंदर वो शायद फासिस्टों से मिली हुई है। मुजफ्फरनगर में उसका रवैया ऐसे ही था और दादरी में वजीर आला अभी तक उस गांव में नहीं पहुंचे, बल्कि उन मजलूमों को उन्होंने अपने दरबार में बुलाया, तलब किया। यह हम सब के लिए और पूरे मुल्क के लिए शर्म की बात है। हमारा वजीर आजम पूरी दुनिया में दौरे कर रहे हैं और उनकी जबान से एक लफ्ज इस वाक़े के लिए नहीं निकला। वो किसी को मुबारकबाद दे रहे हैं, वो किसी की ताज़ियत कर रहे हैं, वो किसी छोटी छोटी बातों पर ट्विटर और फेसबुक पर अपने मैसेज दे रहे हैं, लेकिन उनको इतना बड़ा वाक़या नजर नहीं आया। इससे साफ जाहिर होता है कि वजीर आजम की खामोशी इन मुजरिमों की ताईद और हिमायत बताती है। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ और मुझे उम्मीद है कि हिंदुस्तान हमारा मुल्क जिसमें बाशऊर शहरी रहते हैं और ये मुल्क सेक्युलरिज्म और मजहबी बराबरी और इस मुल्क का जो दस्तूर है और इस मुल्क का जो हुकूमत का निजाम है वो एक डेमोक्रेटिक और लोकतांत्रिक है। हम उम्मीद करते हैं और हम कोशिश करेंगे कि वो ये सेक्युलर और ये प्लूरल सोसाइटी जो इस मुल्क की एक ताकत है इसको मजबूत किया जाए और जो लोग इस मुल्क को तबाही और बर्बादी के रास्ते पर, नफरत के जरिए से बंटवारे के रास्ते पर, समाज को और मुल्क को तोड़ने के रास्ते पर ले जा रहे हैं, वो मुल्क के दुश्मन हैं। अपने आप को चाहे वो देशभक्त और देश प्रेमी कहते हों, लेकिन ऐसे लोग मुल्क के दुश्मन हैं। तमाम लोग यहाँ यही मुतालबा करते हैं कि दादरी के मामले में एक हाई लेवल जुडिशियल इंक्वायरी बिठाई जाए, मुजरिमों को सजा दी जाए और इस तरह के जो संगठन ऑर्गेनाइजेशंस जो काम कर रहे हैं नफरत फैलाने वाले, उन पर कानूनी कार्रवाई की जाए। कि ये धरना ये हमले जो है सिर्फ मुसलमानों पर नहीं हो रहे हैं, बल्कि यहाँ की जितने कमजोर तबकात हैं, दलितों पर भी और लोगों पर भी इस तरह के हमले हो रहे हैं। और जाहिर बात है, कैसा लगता है कि हमारे मुल्क को एक फांसीवादी मुल्क बनाने की पूरी साजिश की जा रही है। पहली बार हिंदुस्तान में ऐसा हो रहा है कि जब आरएसएस की सरकार केंद्र में आ गई हो। एक तरफ तो ये सांप्रदायिकता जगह जगह, सिर्फ दादरी में ही नहीं, पूरे देश में पहले मुजफ्फरनगर में ये सब किया गया, अब दादरी और उसके आसपास करने की कोशिश करी जा रही है, बिहार में कोशिश करी जा रही है। सब जगह छोटे बड़े हादसे होते रहे हैं लगातार पिछले 2 साल में। अगर समाजवादी सरकार सीरियस है इस प्रॉब्लम को टैकल करने में, तो कुछ चीजें को उनको तुरंत अनिवार्य करना होगा। केवल भाषणबाजी न करें आजम खान और अखिलेश यादव। यूनाइटेड नेशंस में यूएन स्पेशल रैपोर्टर ऑन रिलीजियस इंटॉलरेंस है, उस पे हम लोग लिखेंगे, आपके साथ मिलकर लिखेंगे, ताकि सरकार को कहेंगे कि आपकी हिम्मत है तो यूएन स्पेशल रैपोर्टर को इनवाइट करिए, उस काम को ले जाइए और दिखाइए कि क्या प्रॉब्लम है। अगर हम लोग सब डट के नहीं लड़ेंगे तो ये तो हिटलर के औलाद है। भाइयों, ये मुल्क के ऊपर हमला है, मुल्क की रिवायती फिरका वाराना हम आहंगी के ऊपर हमला है।
मुल्क की सालमियत के ऊपर हमला है। 2002 में सब कह रहे थे ये कम्युनल राइट्स कर दिया और ये पावर में नहीं आना चाहिए, ये है। मैंने कहा आपके कहने से थोड़ा ना डिसाइड होगा, ये डिसाइड तो पहले हो जाता है कि किसको प्राइम मिनिस्टर का सर्वोच्च पोस्ट देना है। तो जितना बड़ा कातिल उसको उतना बड़ा पोस्ट हमारे देश में उनको दिया जाता है। 1984 में जो लोग पार्षद का काम करते थे, झाड़ू लगाने का काम करते थे, वो मिनिस्टर बन जाते हैं अगले 5 साल के लिए। ये है हमारा देश। ये बात वाज़ेह होनी चाहिए इस मुल्क के आम शहरियों के ऊपर कि गाय महज एक बहाना है, दरअसल हिंदू राष्ट्र निशाना है। गाय मसला नहीं है। अगर इस मुल्क में गौ कशी मसला होता तो मैं ये बात यकीन से कह सकता हूं कि मोहम्मद अखलाक की शहादत ना होती, बल्कि अल कबीर फैक्ट्री के मालिक की शहादत होती, जो हजारों टन का गाय का गोश्त सारी दुनिया में एक्सपोर्ट करके। ये जो आज मुद्दा उठाया गया है आरएसएस के थ्रू बीफ के ऊपर, क्या ये 1 साल में ही बीफ का मुद्दा उठा है क्या? पिछले कई सालों से ये आरएसएस वाले कहाँ थे? जब से 1 साल में ये बीजेपी की सरकार आई है तब से ये अपना हिंदू राष्ट्र के एक बहाने से ये बीफ की कभी बात करते हैं, कभी ये बल्लभगढ़ में मस्जिद के ऊपर माइक के ऊपर विवाद छेड़ के दंगे छेड़ते हैं, कभी ये मुजफ्फरनगर में दंगे छेड़ते हैं, कभी ये सहारनपुर में सिखों और मुसलमानों में दंगे करवाते हैं। तो ये अब अखलाक भाई का जो कत्लेआम हुआ है, जैसे 84 में कत्लेआम हुआ, आज तक सिखों को 30 साल में इंसाफ नहीं मिला, वही बात आज मुसलमान भाइयों के साथ बीत रही है। क्या हमको आरएसएस और बीजेपी से सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा कि हम इस मुल्क के शहरी हैं? और हमारे दस्तूर ने जो कुछ भी दिया है, क्या आरएसएस और बीजेपी की मेहरबानी की वजह से? क्या आरएसएस और बीजेपी ने हिंदुस्तान को आज़ादी देने के लड़ने के लिए एक कतरा भी खून दिया था? ये बड़ी अजीब बात है जिसे हमें और आपको तय करना है कि जिसने खून नहीं दिया आज वो हुकूमत कर रहा है। आज आप इस बात की बात कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र हिंदू, लेकिन शायद आपको अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट नहीं पता। हमारा ये चमत्कारी प्रधानमंत्री अभी कनाडा गया था और इसने वहां कहा कि मित्रों, मैंने कनाडा वालों को बड़ी खूबसूरत बात बताई है कि हिंदू धर्म नहीं है। भारत की सर्वोच्च न्यायालय ने कितनी सुंदर बात कही है कि हिंदू धर्म नहीं, लाइफ स्टाइल है, जीवन शैली है। यहां तो हिंदू धर्म ही चला गया। अगर ये बात कोई अल्पसंख्यक समुदाय का आदमी कहता तो इस देश में अब तक दंगे हो चुके होते। आप देखिए इनकी कथनी करनी का जो फर्क है वो इतना बड़ा है कि हमने इतना बड़ा इलेक्शन लड़ा और उसका फर्क क्या हुआ कि गूंगा प्रधानमंत्री गया और झूठा आ गया। चुप्पी तोड़ो, अखिलेश यादव होश में आओ, सपा सरकार होश में आओ, सपा